लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। सीजेएम अदालत में आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आशीष मिश्रा के पास कोई विकल्प अब नहीं बचा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द हो गई थी। आशीष को जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष निचली अदालत में उसने सरेंडर किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिसने सरेंडर कर दिया है और उसे जेल भेज दिया गया, सीधे अदालत से जेल भेजा गया है। आशीष मिश्रा मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सीधे संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। संतोष, बताइए क्या क्या हुआ, किस तरह से सरेंडर किया गया, कैसे उसे जेल भेजा गया? देखिए, आज छुट्टी का दिन चुना गया आशीष मिश्रा के सरेंडर के लिए। सरेंडर करने के लिए पहले उनके वकील डिस्ट्रिक्ट जज डीजे के पास गए। उन्होंने सरेंडर के लिए आज का दिन मांगा। चूंकि छुट्टी वाले दिन कोई कोर्ट में बैठता नहीं है, सिर्फ रिमांड मजिस्ट्रेट बैठता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो कोर्ट डिसाइड नहीं थी, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था कि किस कोर्ट में ही सरेंडर किया जा सकता। लिहाजा किसी भी कोर्ट में सरेंडर होने का अधिकार का लाभ उठाते हुए आशीष मिश्रा मोनू ने आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया और सरेंडर होते ही उसको कुछ ही मिनट के बाद उसको लखीमपुर जेल भेज दिया गया। पीछे के थोड़ा सा संतोष और समझाइए थोड़ा सा कि छुट्टी वाला दिन क्यों चुना, कैसे, थोड़ा और अगर विस्तार से आप बताएं तो बेहतर होगा। देखिए, छुट्टी वाला दिन चुने जाने की वजह यही थी कि अगर कल सोमवार का दिन, उसका 7 दिन का जो वक्त था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुकर्रर किया गया था 7 दिन का, वो कल खत्म हो रहा था। और अगर कल रेगुलर डे में ये सरेंडर करता तो जाहिर है कि मीडिया के सामने होता, तमाम जनता देखती कि किस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा सरेंडर कर रहा है। और कहीं ना कहीं कोर्ट का जो चाबुक चला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके बेल ऑर्डर को खारिज किया और उसके बाद 7 दिन में सरेंडर करने का जो आदेश दिया था, तो उससे किरकिरी से बचने के लिए, सामाजिक कायदे की किरकिरी से बचने के लिए आज छुट्टी वाला दिन चुना गया। उसमें भी रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ये कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया और कुछ ही मिनट बाद उसको लखीमपुर जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। क्योंकि रिमांड नहीं बनने से सिर्फ बेल ऑर्डर उसका कैंसिल हुआ था, जो हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से मिला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जैसे ही सरेंडर किया, जो रिमांड मजिस्ट्रेट था, इसमें लखीमपुर जेल भेजने का आदेश दे दिया। और आनंद फानंद में पूरी एहतियात बरतते हुए लखीमपुर जेल के पिछले दरवाजे से आशीष मिश्रा को जेल के अंदर दाखिल करवाया गया। ये भी सावधानी बरती गई। तो कहा जाए कि मीडिया के कैमरे से, लोगों की निगाहों से, किरकिरी से बचने के लिए पूरा एहतियात, पूरा जो कानूनी दांवपेच है वो अपनाते हुए अजय मिश्रा ने अपने बेटे आशीष मिश्रा को आखिर रात सरेंडर करा दिया और उसको जेल जाना पड़ा। जी, बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आइए सीधे लखनऊ इस वक्त लिए चलते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, कल मियाद खत्म हो रही थी 7 दिन की, कल से पहले सरेंडर करना था, आज सरेंडर, उसके बाद सीधे जेल। अब किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है और किस तरह से किरकिरी हुई है सुप्रीम कोर्ट की जमानत रद्द करने के बाद? देखिए, किरकिरी सईद उस दिन हो गई थी जिस टाइम पर जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसको रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने। काफी तीखे स्वरों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था कि किस तरह से ये डिसीजन लिया गया, किस तरह से जमानत दी गई, जबकि कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मौजूद थे जिसमें प्रूव हो पाता कि उसका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी उठाए थे और ये भी कहा था कि उनको इस पीस की भी रिपोर्ट चाहिए कि आखिर ये ऑर्डर किस बिना पर जो है पास किया गया। इसके अलावा कल, यानी कि जो 25 तारीख है, कल आखिरी दिन था सरेंडर करने का। कल क्योंकि मंडे है और कल कोर्ट में यूजुअली ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, इससे बचने के लिए आशीष मिश्रा ने आज का दिन चुना। क्योंकि आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, आज वहां भीड़ कम थी, तो वो गुपचुप तरीके से वहां पर पहुंचा और पिछले गेट से, आप अंदाजा लगाइए, कोर्ट के वो पहले गेट से भी नहीं गया, कोर्ट के वो पीछे वाले गेट से गया, क्योंकि वो मीडिया के कैमरों से कहीं ना कहीं बचना चाहता था। जो घटना हुई थी 3 अक्टूबर को, कोई नहीं भूला है। और उसके बाद न केवल आशीष मिश्रा की, बल्कि उस पूरे जो तिकोनिया है उसके अपने आप में खबर की तरह एक उबाल था। किसानों में गुस्सा था और आम जनमानस में बहुत गुस्सा था। शायद आशीष मिश्रा उस चीज से बचना चाहता था, क्योंकि कल अगर होता तो कल एक तरह से ये मीडिया इवेंट की तरह पेश किया जाता। कल आखिरी दिन है, हर कोई वहां पर होता, सारे कैमरों के बीच आशीष को जाना पड़ता। पर आज संडे का दिन था, वहां पर लोग भी कम थे और पीछे के गेट से जाना, यानी कि कैमरों की नजरों
नजरों से बचना था। पर जो यहाँ पर गौर करने वाली बात सही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तलखी आई, किस तरह से उसने कोर्ट के ऑर्डर को खारिज किया और सरेंडर करने के लिए कहा। उसने कहीं ना कहीं समर्थ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, हम बने रहिए आप हमारे साथ। समर्थ, हम पूरी बात आपकी सुनेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया अनुराग जी और उसे जेल भेज दिया गया। आपकी समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, ये देश के अंदर में देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका ने साफ साफ संदेश दे दिया है हिंदुस्तान के लोगों को कि यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगी, आप बच नहीं पाओगे। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले आदेश दे दिया था कि सरेंडर कर दिया जाए। आज उन्होंने सरेंडर कर दिया, नहीं करते तो सर्वोच्च न्यायालय एक्शन लेता। तो सरेंडर करना ही था भाई, इतने लोगों की जाने गई हैं और जो बचाने की कोशिश हो रही थी उसके ऊपर में विराम लगा दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर में न्यायपालिका अंततः लोगों को न्याय दिला के ही मानती है और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन लोगों को न्याय मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास यकीन है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका आगे भी इस पे न्याय करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर तो हो सकती है, सरकार के लोग इधर उधर करके थोड़ी देरी तो कर सकते हैं, लेकिन न्याय मिलते हुए आएगा। जिनके लोगों की जाने गई उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा ही। ये मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि हिंदुस्तान में न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि न्याय मिलना तय। अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे। और राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, बहुत धन्यवाद। राकेश जी नमस्कार। राकेश जी, सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश गया है कि आशीष मिश्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जमानत ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका जमानत को रद्द करते हुए वापस जेल भेजा है? लेकिन सही जी, ये बात आप कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को कुछ भी कह लेने की छूट होती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और प्रोफेशनल एक अधिवक्ता के नाते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय किया था, मैं उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की क्षमता महसूस नहीं करता हूं। ये ऑनरेबल जजेस का अपना प्रोविगेटिव होता है, उनका अपना माइंड होता है, जिस हिसाब से आर्ग्यूमेंट सुन करके उन्होंने जजमेंट देने का काम किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर जो भी टिप्पणी करनी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अपना एक निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के आधार पर आशीष मिश्रा ने आज सरेंडर किया। ये पूरा मामला सब जुडिस है, पूरे मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। इसलिए ऐसे किसी मामले में कोई राजनीतिक तौर पर टिप्पणी की जा सके या राजनीतिक रसूख और का हस्तक्षेप किया जा सके, मैं ऐसी किसी बात से सहमत नहीं हूं। राकेश जी, एक वकील होने के नाते आपको लगता है कि ये आशीष मिश्रा और उनके वकीलों को झटका है? देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे निर्णय हाईकोर्ट के होते हैं जिन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करता है और निर्णयों के से इतर जाकर के अपनी ओपिनियन देने का काम करता है। अलग अलग ऐसे कई मामले हुए हैं जिन मामलों में अभी राजस्थान का भी एक ऐसा मसला हुआ जिसमें बेल राजस्थान हाईकोर्ट ने दी थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। मैं मानता हूं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको विधि की परिधि के दायरे में ही देखा जाना चाहिए। विधिक तौर पर विधिक ग्राउंड्स के आधार पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल उनकी मंजूर की थी और विधिक ग्राउंड्स के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को नामंजूर करने का काम किया है। मैं मानता हूं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर है जो भारत के संविधान से मिली हुई है और हम सब भारत के संविधान को मानते हैं। हम सब की आस्था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। जो भी कोर्ट तय करेगी उसका पालन भारत के नागरिक के नाते सबको करना आवश्यक है। राज्य सरकार के जो उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार अपने उत्तरदायित्व से न पीछे हटी थी न पीछे हटेगी। इस पूरे मामले की फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पूरे मामले को सीबीआई को सुपुर्द करने का काम किया है और इसकी इंक्वायरी, इसकी इन्वेस्टिगेशन और फेयर तरीके से हो रही है। राकेश जी, जो अंतिम बात आपने कही है उससे राहत मिलेगी देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि अन्याय नहीं होगा भले ही किसी आरोपी का पिता बहुत ही वरिष्ठ पद पर सरकार में क्यों ना हो। बहुत धन्यवाद राकेश त्रिपाठी जी और अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों हमारे साथ यहां पर थे। और ये आशीष मिश्रा टेनी की तस्वीर जिसने अब से कुछ देर पहले सरेंडर किया और उसके बाद वहां से सीधे उसे जेल भेज दिया गया।